भगवान शिव शंकर जी वृश्चिक राशि को अपने पुत्र के समान मानते हैं। यूँ देखा जाए तो चराचर ब्रह्मांड ही भगवान शिव शंकर में समाहित है। आपकी अपनी राशि के जो अधिपति बनते हैं मंगल, ये भगवान शिव शंकर जी के पुत्र हैं। ध्यान दीजिएगा, एक समय देवताओं की चिंता से व्याकुल हुए थे भगवान शिव शंकर जी भी, ध्यान मग्न थे, और उसी समय कुछ क्रोध और चिंता की जो बूंदें हैं उनके पसीने के रूप में एक श्वेत बूंद गिर गया था पृथ्वी पर, जिसके माध्यम से एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक को पृथ्वी माता ने उसका भरण पोषण किया। बाद में शिव शंकर जी ने उस बालक का नाम मंगल रखा, और यही मंगलदेव वो मंगलदेव बनते हैं जो आपके अपने राशि के स्वामी होते हैं। इस कारण से कुछ क्रोध की अधिकता भी वृश्चिक राशि के भाई बहनों में देखी जाती है। यदि ये शांत है तो इनसे बड़ा कोई शांत व्यक्ति नहीं, और यदि ये एक बार क्रोधित हो जाए तो इसको शांत करने वाला भी कोई दूसरा उत्पन्न नहीं होता। सदैव सेनापति की भांति अपने प्रगति मार्ग पर अग्रसित रहना, यही वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज वर्तमान ग्रहों की स्थिति के अनुसार कैसे हम इसे संतुलित कर सकते हैं, एकमात्र महादेव की कृपा से, उस एक एक उपाय को आप समझिएगा। कारण इसका यह भी होगा कि इस समय पर जो ग्रहों की स्थिति है, ठीक शनिदेव चतुर्थ भाव पर बैठ करके एक अढ़ैया का प्रभाव भी आपके जीवन पर बना करके चल रहे हैं, और कैसे महादेव की कृपा से इसी श्रावण के मास में आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। 22 जुलाई से 19 अगस्त का यह श्रावण का पवित्र मास होगा, और इसी समय पर कैसे हम किस प्रकार से उपाय के माध्यम से हम सफलता के श्रेष्ठ मुकाम को प्राप्त कर पाते हैं, आज इस बात को हम समझेंगे। ठीक शनिदेव चतुर्थ भाव पर बैठे हैं। इस शनि का सीधा संबंध है भगवान महादेव से। देखा जाए तो यही शनि अखंड तपस्या किया था इन्होंने महादेव की, और 10,000 वर्षों के पश्चात महादेव ने दर्शन दिया। कहे कि मांगो शनिदेव क्या चाहते हो। शनिदेव ने कहा कि प्रभु मैं आपको गुरु रूप में चाहता हूँ। भगवान देवाधिदेव ने स्वीकार किया और इन्हें गुरु दीक्षा प्रदान किया। आप ये समझिए कि यदि हम शनि के तत्व को भगवान शिव शंकर पर अर्पण करते हैं तो भगवान शिव शंकर की सानिध्यता सो हमें प्राप्त हो ही जाती है। साथ में इस अढ़ैया के दोष से ही नहीं, बल्कि शनि से जनित जो भी परेशानी है उस सबसे हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि ये चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, कोई ना कोई मानसिक अशांतियों का सामना सन 2023 से प्रारंभ है वृश्चिक राशि के लिए। कोई ना कोई पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। इनकी दृष्टि पड़ रही है दसम भाव पर, कैरियर में भी कुछ न कुछ अशांतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय पर ये उपाय आपके लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, शनि की जो सामग्री है वो है काला तिल, और साथ ही साथ समी का पत्र जोड़ा जाता है शनिदेव से। एक लोटा जल लीजिए, उसमें तिल, काला तिल मिला लीजिए, और कुछ समी के पत्तों को उस पर अर्पण मिला लीजिए, और जहाँ पर शिवलिंग का स्थान हो वहाँ जा करके भगवान शिव शंकर जी पर उसे अर्पण कर दीजिए। मंत्र बोल सकते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय। 5 अक्षर का यह मंत्र है, बहुत ही कारगर है। छोटा है, परंतु कहते हैं ना कि एक छोटा सा जो बम होता है वो भी बड़ा विस्फोट कर सकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी है वो भी एक अच्छे रूप में निकाल करके भगवान शिव शंकर जी महाराज दिला सकते हैं। माना जाता है यही शनि का संबंध होता है विल्व पत्र से भी, और भगवान शिव शंकर को विल्व पत्र अति प्रिय है। माता लक्ष्मी का संबंध होता है विल्व पत्र से। धन की आकांक्षा रखते हैं, सदैव विल्व पत्र को भगवान शिव शंकर जी पर अर्पण कीजिए। इस वीडियो को आज आप चाहे सावन के महीने में देख रहे हो या सावन के महीने के बाद देख रहे हो, 5 महीने में देख रहे हो या 5 साल बाद देख रहे हो, जो भी सोमवार पड़े उस दिन इस उपाय को जरूर कीजिएगा। भगवान शिव शंकर की कृपा से आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की और मानसिक शांति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि शनि से पीड़ित हर कोई इंसान होता है। यही शनि जब चंद्रमा के संग बैठ जाए तो विष नाम का योग बनाता है। यही शनि एक ऐसे ग्रह बनते हैं जो हमारे जीवन में पीड़ा कारक हो जाते हैं, और भगवान शिव शंकर के समान दूसरा कोई पीड़ा हरण करने वाला देवता नहीं है। उनकी कृपा से ये शनि सदैव आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे। पश्चात चलते हैं राहु के पास। राहु वो देव हैं जो आपके ठीक पंचम भाव पर शोभायमान है। राहु के लिए कहा जाए तो ये 12 नंबर की राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि पर विराजमान है। यदि हम राहु से पीड़ित हैं, राहु से परेशान हैं, जन्म कुंडली में यदि राहु का दोष चल रहा हो, कोई राहु की महादशा हो, राहु चंद्रमा का योग बन जाता है तो चंद्र ग्रहण योग, राहु मंगल हो तो अंगारक योग, वहीं पर राहु और बुध का कॉम्बिनेशन यदि कुंडली पर बन जाए तो
एक जड़ नाम का योग बनाता है। गुरु के संग मिल जाए तो चांडाल योग। यदि किसी भी दोष से हम पीड़ित हैं इस राहु से, अभी वर्तमान ग्रह गोचर के अनुसार यही राहु पंचम भाव पर बैठे हैं, जो कि मन स्मृति को विचलित करते हैं, एक कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं। पंचम भाव संतान से जुड़ा हुआ यदि कोई प्रॉब्लम चल भी रहा है तो ये उपाय जरूर कीजिएगा। माना जाता है इस राहु को भगवान शिव शंकर जी ने अपने मुंडमाल के रूप में सजा करके रख दिया है। जब भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से इस राहु का सिर काट दिया तो ऊपर का भाग राहु बना, नीचे का भाग केतु बना। केतु तो निर्वृत्त मार्ग के थे, स्वीकार कर लिया, लेकिन राहु ने भगवान शिव शंकर को प्रसन्न किया अपनी तपस्या के फलस्वरूप, और भगवान शिव शंकर ने इसे अपने जो मुंडमाल पहनते हैं उसमें इसे धारण कर लिया। अब इस समय पर यदि आप एक पुष्प की माला भगवान शिव शंकर पर अर्पण करते हैं, आपके लिए बेहद कारगर सिद्ध होगा। ध्यान दीजिएगा किस माला होना चाहिए। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय कहा गया है। तो मंदार पुष्प, आंख के जो पुष्प होते हैं इनसे मिला हुआ जो आपको यदि लगे तो एक स्वयं निर्माण कीजिए इस माला का, और उस माले को आप चढ़ा दीजिए भगवान शिव शंकर पर। निश्चय मानिए राहु के दोष की शांति हो जाएगी। राहु से पीड़ित जो हमारी अंतरदशा महादशा में कोई समस्या भी चल रही है तो उस समस्या से मुक्ति पाकर के हम अपने जीवन पर सफलता के उच्च प्रयास को प्राप्त कर पाते हैं। अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति के पास। आज की स्थिति पर देवगुरु बृहस्पति ठीक वृश्चिक राशि के सप्तम भाव पर चल रहे हैं। भाई आपके योग कारक हैं, और इसी कारण से ये आपके पंचमाधिपति होकर के सप्तम भाव जो कि आपके बिजनेस का है, आपके दाम्पत्य जीवन का है, साथ ही साथ आपके पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय के साथ साथ ही यही आपके कैरियर को भी रिप्रेजेंट करता है। यदि किसी भी कारण से हमारे कैरियर में अशांति है, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा ये उपाय जरूर कीजिएगा। इस गुरु का संबंध कैसे बैठता है भाई भगवान शिव शंकर से। भगवान शिव शंकर जी अपने जटाओं में गंगा को निवास दिया है, और हम क्या कहते हैं, देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान कहते हैं, अर्थात ज्ञान गंगा को भगवान शिव शंकर जी ने अपने शीश पर स्थान दिया है। इस गुरु को मजबूत करने के लिए, अपने व्यापार को सक्षम बनाने के लिए, दाम्पत्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए गंगा जी का पावन जल भगवान शिव को अर्पण जरूर कीजिएगा। इस सावन में किसी भी दिन कर सकते हैं, कोई सोमवार की बाध्यता नहीं है। सोमवार विशेष है भगवान शिव शंकर को, लेकिन क्या आप किसी अन्य दिन भगवान शिव शंकर जी पर जल अर्पण करेंगे तो क्या भगवान शिव शंकर जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है, दिन तो हमने बनाया है। हाँ, सोमवार विशेष जरूर है क्योंकि वो सोमवार का दिन है, भगवान शिव शंकर को समर्पित है, लेकिन सावन का तो हर पल भगवान शिव शंकर को समर्पित है। गंगा जल जरूर मिला करके कीजिएगा। ध्यान रखिएगा उस गंगा जल में 2 चुटकी आप हल्दी मिला सकते हैं, और उस मिश्रित हल्दी के जल को भगवान शिव शंकर पर अर्पण कीजिए। व्यापार संबंधी प्रॉब्लम से दूर होगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ यदि कोई समस्या भी चल रहा है तो भगवान शिव शंकर जी उसे हरण कर लेंगे। क्योंकि कुंडली पर यदि मार्केश का कोई दोष आ जाता है तो आचार्यगण हमसे कहते हैं कि भाई महामृत्युंजय का मंत्र जाप करवाइए। मार्केश दोष हो तो एक मृत्यु के देवता है जो मृत्यु को हरण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस संसार में आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले तो एक बंधे जंजीर। जो आया है उसे जाना ही है, लेकिन भगवान शिव के सानिध्य से, भगवान शिव के कृपा से कभी अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की नहीं होगी। और इस प्रभाव को आप जरूर कीजिएगा, लाभ की आकांक्षा कई गुना बढ़ सकती है। अब यहाँ पर एक ग्रह और बैठते हैं, वो है केतु। केतु इस समय पर विराजमान है ठीक एकादश भाव पर, 11वें भाव पर। अभी चौमासा चल रहा है। 17 जुलाई को जैसे ही एकादशी प्रारंभ हुआ, देवसैनी एकादशी, भगवान नारायण योग निद्रा पर चले गए हैं और कार्यभार इस ब्रह्मांड का सौंप दिया भगवान भोलेनाथ को। तभी तो 4 दिन बाद ठीक श्रावण का शुभ मास प्रारंभ हो जाता है। यदि हमें लाभ की आकांक्षा है, हम लाभ बड़ा चाहते हैं, तो भगवान शिव शंकर जी पर भस्म को अर्पण जरूर कीजिएगा। भस्म का तिलक लगा सकते हैं, चंदन का तिलक त्रिपुंड लगाइए भगवान शिव शंकर के शिवलिंग पर। यह आपकी कामनाओं को सिद्ध इसी सावन के महीने पे हो सकता है। महाकाल मंदिर में देखिए भगवान शिव शंकर को चिता का भस्म उसमें लेपन किया जाता है।
अर्थात भगवान शिव शंकर को भस्म अति प्रिय है। माना जाता है शिव भक्त वही है जिसके मस्तक पर भस्म हो और गले पर रुद्राक्ष की माला हो और साथ में मुख में शिव अथवा ओम नमः शिवाय का मंत्र हो। इस प्रयोग से आप अपने जीवन को बेहतर ही नहीं बल्कि सुविकसित ढंग से श्रेष्ठ ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इसी मंगल कामना से इस वीडियो को अब हम विराम देते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, इस वीडियो को दूसरों तक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सावन का पवित्र मास चल रहा है, दूसरे शिव भक्त भी इससे लाभान्वित हो पाए। ये कार्य, नेक कार्य, पुण्य का कार्य जरूर कीजिएगा। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।